आज हमने जो विशेष वार्ता साथियों के साथ बात करने के लिए रखी थी ताकि ये आवाज़ उठ सके और ये आवाज़ उस गूंगी बहरी सरकार के कानों में जा सके और आप ये स्तंभ हो, आप ये देश के स्तंभ हो जो ये आवाज़ पहुंचाते हो। आम आदमी पार्टी के ही सिपाही थे जो जींद में एक पत्रकार के को धमकी दी किसी विधायक ने, तभी आम आदमी पार्टी पत्रकार के साथ खड़ी थी। पीछे करनाल में एक हादसा हुआ था, तभी आम आदमी पार्टी पत्रकार के साथ खड़ी थी। और आज आम आदमी पार्टी पत्रकार ज़्यादातर, क्योंकि हमारी पार्टी में आपकी पत्रकारिता से जो साथी आए हुए हैं, जो जनता की आवाज़ पहले भी उठाते रहे और आज इस प्लेटफॉर्म से भी उठा रहे हैं, वो भी आज इसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो आप लोग बहुत सम्मानित साथी हो। आप लोगों के साथ अगर कोई इस तरह की कोई बात आपको हमारी गलत लगती है तो हम राजनीति करने के लिए हम नहीं आए हैं, हम लोगों के काम करने के लिए आए हैं, लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। अगर कोई गलत आप लोगों को ऐसा लगता है तो उसकी तरफ से हमारी माफी ऑन रिकॉर्ड आप ये कर लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं हमारी। हम आप लोगों के साथ सम्मानित होकर के, आपको सम्मानित मान करके, आपकी आवाज़ जो आप सुनते हैं हम उसकी हम कदर करते हैं और उसके आपकी बताए हुए रास्ते पर हम चलने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने ये सूचना हमें दी, घटना हुई और तभी आम आदमी पार्टी आके खड़ी हुई। आज राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा पहुंचे थे, उन्होंने खुद कहा है कि ये एक लापरवाही है और जांच करवाई जाएगी और अधिकारियों पे कार्रवाई होगी। रामचंद्र जांगड़ा जी कल कहाँ थे, परसों कहाँ थे रामचंद्र जांगड़ा जी? आज जब सारी चीजें वो डिसॉल्व हो चुकी हैं और सारी हर तरीके से जो एक लॉलीपॉप जो दिलवाना था सरकार से, सारी चीजें करके टोटल राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए। इस पर सिर्फ और सिर्फ परिवार को न्याय मिलना चाहिए, उन घायलों को न्याय मिलना चाहिए और उस मंडी का पुनर्निर्माण होकर के जहाँ जहाँ जिसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी कह रही है जी। थैंक यू। इसमें ना दो चीज़ें और मैं जोड़ना चाहता हूँ। ना केवल ये जो शेड गिरा है, ये जो व्यवस्था खराब थी, भ्रष्टाचार की वजह, भ्रष्टाचार में जो पैसा गया उसी की वजह से वो कमज़ोर था, जिसकी वजह से वो गिरा और कितने ही लोगों की मृत्यु हुई। वो तो व्यवस्था खराब थी, उसके साथ साथ जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है वो भी मतलब उनकी भी इंतहाई थी। वहाँ पे जब हम गए तो जिन लोगों की टांग टूटी हुई है, घाव हुए पड़े हैं, उन लोगों को बिना किसी पूरी उनके उपचार करे बगैर उनको डिस्चार्ज करने की बात करी। बार बार उन लोगों के फ़ोन आए, बार बार हमने दोबारा जाके वहाँ बोला कि अभी इन लोगों को डिस्चार्ज नहीं करना है जब तक ये लोग दवाइयाँ ऐसी लिख रहे हैं, वो लोग जो दवाइयाँ बाहर से मिले। एक बात बताइए, एक मजदूर ऐसी विपदा में है तो क्या सरकार को और उस प्रशासन को, उस अस्पताल को, उन लोगों को वो सुविधाएं नहीं प्रोवाइड करानी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? वहाँ पर भी उन्होंने ऐसा व्यवहार उन लोगों के साथ करा है। तो मैं पार्टी की तरफ से जो मृत परिवार हैं उनको संवेदना व्यक्त करते हैं, जो घायल हैं उनके जल्दी ठीक होने की कामना करते हैं। और जो ये हादसा हुआ है, जैसे भाई साहब अभी बता ही रहे थे, विस्तार से बता भी दिया गया है। और हम आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे, जो भी घोषणाएं हुई हैं सरकार की तरफ से वो नाकाफ़ी है, कम है, मुआवजा भी कम है और जो नौकरी देने की प्रक्रिया बताई गई है वो भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो हम पुनः प्रशासन से, शासन से अपील करते हैं उस पर पुनर्विचार करें। 5 लाख बहुत कम, महंगाई के दौर में बहुत कम मुआवजा है और जो डीसी रेट पे नौकरी की बात कही गई है वो भी उसके अनुरूप नहीं है जो उनकी ज़रूरत है। अगली बात आती है कि भी ये कुव्यवस्था क्यों पनपी? ये यहाँ नहीं है, ये पूरे हरियाणा में जितने स्ट्रक्चरल सेट्स हैं जहाँ मजदूर भाई काम करते हैं, व्यापारी काम करते हैं, चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे रेलवे स्टेशन है, उन पे कोई चेक नहीं है, कोई सेफ्टी ऑडिट नहीं है। किसी को पता ही नहीं है 92 में बना, 2000 में बना, 2005 में बना। इनकी भी पूरी एक टीम होनी चाहिए पूरे हरियाणा की, क्योंकि जान माल की हानि बड़ी हुई है, यहाँ भी हुई है, आगे होने की आशंका से भी सरकार बच नहीं सकती है। जितने भी हरियाणा की मंडियाँ हैं, जितने रेलवे स्टेशन हैं, जितनी फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ स्टील का फैक्ट्री इन्वॉल्व है, ट्रसीज हैं, गोडाउन हैं। अब आप FCI के गोडाउन में जाके देखो, जब गेहूँ लगता है तो कोई ट्रस जर्जर हुई है, रस्टेड है, ना कहीं उन पे कोई पेंट किया जाता है, ना कहीं नट बोल्ट को चेक किया जाता है। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि बिल्कुल इमरजेंसी बेसिस पे पूरे हरियाणा की ये एक सेफ्टी ऑडिट कराया जाए, चाहे वो पुल है। अब हम पुल जाते हैं ड्रेन नंबर 8 पे, वो कब बना था किसी को पता ही नहीं है। जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो कहेंगे जी ये चेक होना चाहिए था। तो हम चाहते हैं प्रशासन चुस्ती से काम करे और जो भाई साहब अभी कह रहे थे, ये ऐसी नीतिगत व्यवस्था होनी चाहिए कि डेड बॉडी को रख के सड़क पे उसके लिए हम मांग करें, मुआवजा करें, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी।
इरिस्पेक्टिव पॉलिटिकल सिस्टम, ये जर्जर हो चुका है पॉलिटिकल सिस्टम भी। आज सत्ता में बीजेपी है, हम प्रयास करेंगे कि भी वो लोग जागें जो इन्होंने बोला कुंभकर्ण नींद वो स्लंबर में है। अभी भी प्रशासन लीपा पोती में लगा हुआ था, उन प्रशासन का कोई आदमी भी उनके घर पे नहीं गया, किसी ने संवेदना व्यक्त नहीं की। जाना चाहिए था, बनता था उनका, चाहे प्रशासन का कोई एक आदमी किसी लेवल का भी जाके मान सम्मान देता उस परिवार को, लगता कि भी प्रशासन हमारे साथ। वो तो ना एक फ्रीक बन गए, आमने सामने की पार्टी बनेगी कि भी हम प्रशासन है, आम आदमी पार्टी के लोग जो मांग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अरे हम गलत थोड़ा ना कर रहे हैं, हम सही को सही कहने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी मौका है, अभी भी उनके अस्थियां संचित नहीं हुई हैं। फट जाता है तो फैक्ट्री के मालिक पे मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। तो हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है, जो हरियाणा का आज अपने आप को मालिक कहता है, क्या उस मालिक पे मुकदमा दर्ज होना नहीं चाहिए? एक देश में दो कानून क्यों? कोई प्राइवेट फैक्ट्री में कोई हादसा होता तो मालिक पे एफआईआर दर्ज करके अंदर ठोक दिया जाता है, और पूरे हरियाणा के मालिक के बैठे होते हुए उसकी सरकार में एक साइड गिरेगी, 2 आदमी मर गए, 17 घायल हो गए। ये बात सोचने लायक है कि सब्जी आप भी लेने जाते हैं, मैं भी लेने जाता हूँ, हर आदमी जाता है। दुर्भाग्य से वहाँ हम भी हो सकते थे। तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ के कृषि मंत्री पे, मुख्यमंत्री पे, उस टाइम पे जो 2018 में जो घोषणा की थी, उस मुख्यमंत्री पे जब वो इस विभाग के मालिक थे, तो कानूनन उन पे मुकदमा दर्ज बनता, उनको भी अंदर देना चाहिए। इसके लिए हम लड़े भी गए, 1-2 दिन में हम जाकर थाने में एफआईआर दर्ज भी कराएंगे, और इसके लिए हमें रोडों पे भी आना पड़ेगा तो हम रोडों पे भी आएंगे, बख्शेंगे।